हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं जो बात करने वाला हूँ वो बिहार जो चौकीदार के बारे में वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी समय बज रहा है रात का 11:30। इसलिए क्योंकि देखिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको कुछ नॉलेज हो सके और जानकारी मिल सके, सही दिशा में आपकी जानकारी मिल सके और सही रणनीति आप बनाकर आप सही जगह नौकरी ले सके। मतलब कहने का ये है कि अगर आप जानेंगे नहीं वक्त पे और आपको पता नहीं चलेगा कि कब आ रही वैकेंसी और कब होगा, आप अचानक से कुछ नहीं कर सकते। आप अचानक से ना दौड़ बना सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। सब चीज़ के लिए एक रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी से ही कंसर्न्स हो जाइए कि अपने बिहार चौकीदार की जो बहाली आने वाली है उसके लिए। तो मैं एक छोटा सा आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं आपसे यही एक ही बात चाहता हूँ कि आप अगर आप तक मेरा वीडियो पहुँचा है तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट आपको हम बिहार चौकीदार का आपको हम नोटिस दिखाने वाले हैं। नोटिस है और वो नोटिस कब आया है और किस तरह उस पर वैकेंसी हुआ, क्या उसमें आपका फिजिकल हुआ था, क्या उसमें आपका 10th बेसिस पे था, क्या आपका 12th बेसिस पे, आने वाले वैकेंसी 12th बेसिस पे रहेगा, क्या आपने उस पर रनिंग फिजिकल किया था, क्या आपने सिर्फ एग्जाम दिया था। ये सब चीज़ों पे मैं बात करूंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 20,000 चौकीदार की प्रोन्नति का रास्ता साफ हुआ, ये क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये इसलिए क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये लिखा हुआ है, कोर्ट में मामला चल रहा था कि बिहार चौकीदार का कब तक हम लोअर में नौकरी करते रहेंगे। मुझे भी कुछ प्रमोशन चाहिए, मुझे भी कुछ अच्छा मतलब कि चाहिए कि भाई सबको पैसे बढ़ रहे हैं, सबको हर चीज़ मिल रहा है, पर मुझे नौकरी करके भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ बिहार चौकीदार का। तो इसी बात पे कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट में केस जीतने के कारण यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी जितने भी चौकीदार हैं 20,000 चौकीदार को, यहाँ देखिए घोषणा कर दी गई है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट मामला जाने के बाद चौकीदार को प्रोन्नति की घोषणा कर दी गई है, लेकिन धरातल पर उन्हें लाभ नहीं मिला था। गृह विभाग के आदेश पे बाद सभी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात एकदम सच है। आप हिंदुस्तान पेपर का है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि इसके मुताबिक सभी चौकीदार को प्रमोशन मिलेगा और उसके साथ साथ उसके वेतन को भी बढ़ाया जाएगा, हर चीज़ को बढ़ाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता, तो अब ये जो थे पहले 20,000 चौकीदार जो थे, इनको ग्रुप डी में माना जाता था चौकीदार को, मगर अब जो है ग्रुप सी में माना जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गो के समूह गो के होंगे प्रोन्नतर, मतलब कि ग्रुप सी में आएंगे ये लोग। तो हम लोग भी जो अगर न्यू वैकेंसी में अगर हम लोग जाते हैं और हम लोग का सिलेक्शन होता है तो ग्रुप सी में हम लोग होंगे। उस समय हम लोगों को अच्छा वेतन मिल सकता है और अच्छी पोस्ट पे मतलब कि हम लोग कुछ सुविधा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी के चौकीदार को कोई ऐसा सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से इस वजह से केस कोर्ट में चल रहा था। अब मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूँ दूसरी ओर कि वो क्या नोटिस है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस। ये ऑफिशियल नोटिस एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 2020 में वैकेंसी दिया गया था। इसी वैकेंसी को लेके अभी जो चर्चा चल रहा है मैं उसी पे बात करने वाला हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो है एक वैकेंसी को लेकर यहाँ पे चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है कि आपका यहाँ पे जो बिहार चौकीदार का है वो कैसे आपका वैकेंसी लेगा, क्या योग्यता रहने वाली है और क्या यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा या फिजिकल होगा। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक पोस्ट पे यहाँ पे लिखा है चौकीदार का, पदों की संख्या 1 आप देख पा रहे होंगे और उम्र सीमा जो है अधिकतम 40 वर्ष मैंने कहा था। अभी डिटेल्स में इस पर बात करेंगे हम। और समेकिक मासिक परिश्रमिक मतलब जो उनका पैसा होगा, जो मिलता है पैसा, यहाँ पे 6,180 रुपया आपको पर मंथ दिया जाएगा सैलरी के रूप में। मगर यहाँ पे ग्रुप डी से अगर ग्रुप सी में आप आएंगे तो प्रमोशन की बात की गई कोर्ट में, यही पैसा जो है आपको बढ़ के यहाँ पे कम से कम अभी के हिसाब से तो 27-28 रुपया आपको मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता जो हो रहने वाला है यहाँ पे मैट्रिक समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे, मैट्रिक से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ एज,
एज जो मैंने बात किया था वहाँ 40 वर्ष था, वो कंफर्म है कि 40 वर्ष है, मगर यहाँ पे जनरल वाले का जो कंफर्म निकल के एज आ रहा है वो 18 वर्ष से लेके 37 वर्ष आपका एज रहने वाला है बिहार चौकीदार में। क्योंकि यहाँ कम हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे जो आदमी हैं जिनका एज है वो इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि जब फॉर्म नहीं भरेंगे तो उनका सिलेक्शन कम चांस रहेगा, क्योंकि उनके अगर एज पे लिया जाएगा तो सिलेक्शन बिल्कुल कम चांस है। मगर यहाँ पे भी मैं बात करने वाला हूँ कि जो इनका ईबीसी ओबीसी का 40 वर्ष रखा गया अधिकतम आयु सीमा, और एससी एसटी 42 वर्ष तक अधिकतम सीमा रखा गया है। योग्यता जो है वो 10th पास 100% रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये टेंथ पास का ही आपके पास बिहार चौकीदार वैकेंसी निकालता है। और यहाँ पे जो है 10th पास के बाद आप फिजिकल जो होगा यहाँ बिहार चौकीदार में आपका फिजिकल जो है 50 नंबर का होगा। अब आप कहेंगे कि आप कैसे बोल सकते हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो पिछली बार औरंगाबाद का जो वैकेंसी था उसमें भी फिजिकल हुआ है, और फिजिकल यहाँ पे 50 नंबर का फिजिकल हुआ था, जिसमें कि 25 नंबर का आपको रनिंग था। 25 नंबर का आप रनिंग किए थे, उसके बाद यहाँ पे रनिंग के बाद आप 25 नंबर में 12.5 नंबर का आपके पास में लॉन्ग जंप था, और 12.5 नंबर का आपके पास में हाई जंप था। तो आप समझ पा रहे होंगे 25 नंबर अगर रनिंग में होगा तो रनिंग आपको बेहतर से बेहतर करना होगा। अगर आप बेहतर से बेहतर रनिंग नहीं करेंगे तो आप हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए और आपका सिलेक्शन बिहार चौकीदार में ना हो, क्योंकि बहुत बड़े पदों पे वैकेंसी आने वाला है। 10,800 पदों पे वैकेंसी यहाँ पे आपको बिहार में देखने को मिलेगा बिहार चौकीदार का। मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप देख लेना, अभी नहीं आप आने वाले समय में कुछ बस इसी महीना का लास्ट में आपको इसका नोटिस कंफर्म देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट के ओर से आदेश हो गया है सभी जिला को कि नोटिस डाल दिया जाए। 10,800 पदों पे वैकेंसी होना है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। अब बात करते हैं आगे कि ये क्या है बिहार चौकीदार वैकेंसी 2025 के आवेदन कैसे करें। देखिए आपके पास भी मोबाइल है और आप अपने मोबाइल से यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके कि क्या मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। वहाँ इस पीडीएफ का अपलोड वहाँ किया हुआ है कि मैं कोई फेक पीडीएफ बना के आपके सामने यहाँ पे दिखाया हूँ, नहीं मेरे भाई। एक वैकेंसी के लिए औरंगाबाद में वहाँ पे आप लोगों के लिए वो पीडीएफ अवेलेबल है, आप इस वेबसाइट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये आपको काम आने वाला है। ये वहीं का है वेबसाइट, ये 2020 का दिया हुआ। अगर सबसे पहले वैकेंसी अगर आती है तो आपको वैकेंसी सबसे पहले औरंगाबाद जिला में ही देखने को मिलेगा बिहार चौकीदार का। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। मगर मैं आपसे ये बात भी कहूँगा कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप लोग अपने अपने तैयारी को बेहतर बनाए रखें, क्योंकि उस समय बहुत दिक्कत होता है। अगर रनिंग फिजिकल पे होने वाला है तो बहुत आप लोगों को दिक्कत होगा अगर आप फिजिकल सही ढंग से नहीं करेंगे। तो नीचे बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास होना चाहिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि ये मैट्रिक पे आपका ही क्वालिफिकेशन रखा गया है। दूसरी बात करते हैं आधार कार्ड आपके पास होगा, सबके पास है, आपके पास भी होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र। चौथी बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो आप पे तब आपका एनसीएल बनता होगा वो बनवा लेंगे, ईडब्ल्यूएस बनता होगा वो बनवा लेंगे, और जाति अपना जरूर बनवा लेंगे, आय जरूर बनवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चालू आचरण प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन करना होगा। आप अपने थाना में वहाँ से आपको वेरिफिकेशन होगा, तभी आपका कैरेक्टर बनेगा। साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल आपको चलाना होगा, लेडीज़ हो या जेंट्स हो या कोई भी हो, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। वो भी 3 स्टेप में आपको साइकिल यहाँ पे उछल कर आपको साइकिल पे बैठना और साइकिल चलाना है। यहाँ पे समझ जाइए। प्रमाण पत्र उनको लगाना होगा। स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं उनको अपना प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना है, जो भी होंगे उनके घर में उनका यहाँ पे देना है और वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 9 नंबर में हाल ही में 2 रंगीन पासपोर्ट साइज पीछे फोटो होना चाहिए और पीछे नाम, पद का नाम और पता लिखा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो फॉर्म जो फॉर्म लोगों ने भरा था, क्योंकि वो फॉर्म लोग समझते कि ये झूठ है। भाई यहाँ पे देख पा रहे होंगे यही फॉर्म है जो आपको वहाँ दिखेगा।
यहाँ पे जो आपके सामने ये फॉर्म नज़र आ रहा है, ये बिहार जिला चौकीदार का फॉर्म है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिहार जिला चौकीदार का जो फॉर्म है कुछ इसी प्रकार से आपको फॉर्म ऑफलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा, और जहाँ का एड्रेस डाला जाएगा जिला में, आपको वहाँ हाथों हाथ जाके पहुँचाना होगा, ताकि आपका सही से फॉर्म पहुँच जाए और आपको वहाँ से लेटर काट के दे दिया जाए। ऐसा ही होने वाला है, और 100% मैं बताता हूँ आपको, ये कन्फर्म है कि यही होने वाला है। अभी अब आपको बात करते हैं कि ये फॉर्म का डेट कब आएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि फॉर्म का डेट कब आएगा। तो फॉर्म का डेट ये जुलाई के, आज 1 तारीख हो गया, जुलाई का लास्ट महीना आप देख लेना। जुलाई के लास्ट महीने के आप 28-29 तारीख तक में आप देख लेना, इसका फॉर्म का डिटेल्स आ जाएगा और फॉर्म का नोटिस आ जाएगा कि कब से फॉर्म ऑनलाइन होगा। अगर 30 जुलाई तक नहीं आता है तो कंफर्म मैं बता सकता हूं आपको कि 15 अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्म। अगस्त के फर्स्ट वीक में फॉर्म इसको देखने को मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि बिहार होमगार्ड का जो भी वैकेंसी चल रहा है, अभी बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जिसका वैकेंसी अभी नहीं हुआ है पूरा, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है बिहार चौकीदार का। मगर मेरे हिसाब से इसका नोटिफिकेशन आपको डाल दिया जाएगा कि फॉर्म कब से भराना है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आने वाले समय के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको रनिंग से भी टिप्स दूंगा और फॉर्म से भी बताता रहूंगा कि फॉर्म कब आने वाला है, डिटेल्स क्या है, कैसे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।